हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट रिएक्शन चैनल अजब यूट्यूबर के गजब रिएक्शन। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान इन 2030। तो अभी अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के जो पीएम है इमरान खान, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि उनका देश कंगाल हो चुका है। मतलब उनके पास देश चलाने के लिए पैसा नहीं है। मुझे नहीं पता 2030 तक पाकिस्तान बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो 2030 का तो पाकिस्तान वाले ही जाने। लेकिन देखो, मैं अभी किसी देश के लिए बायस नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी बिल्कुल एकदम प्योर रिएक्शन दूंगा। ठीक है, तो फिर चलो शुरू करते हैं अभी। भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लगभग 300 वर्ष पहले भारत और चीन की कुल जीडीपी की दुनिया में हिस्सेदारी 45% थी। ध्यान रहे कि पाकिस्तान उस समय भारत का हिस्सा था। मतलब यह दोनों देश दुनिया के 45% धन को कंट्रोल करते थे। पर अंग्रेजों ने भारत को लूटा और कुछ कारणों की वजह से चीन की इकोनॉमी तबाह हो गई। पर चीन ये अंग्रेजों ने भारत को लूटा नहीं, अंग्रेजों ने भारत को तबाह कर दिया। अगर अंग्रेज नहीं आते तो आज जो हैसियत यूएसए की है वही हैसियत आज इंडिया की होती। इंडिया के पास इतना पैसा था, इसीलिए तो इसको गोल्डन सोने की चिड़िया कहते थे। फिर से अमीर देश बनने की राह पर चलने लगा है और वह अपने लक्ष्य में पहुंच भी जाएगा। पर आखिरकार भारत ने भी प्रगति के रास्ते पर चल रही ट्रेन को पकड़ लिया है और 2030 में 11 वर्ष बचे हैं और हम सब जानना चाहते हैं कि तीनों पड़ोसी देश 2030 में किस अवस्था में रहेंगे। एक चीज़ मैं पहले क्लियर कर दूं कि मैं इस वीडियो में किसी भी देश की साइड नहीं लूँगा। मैं आपको सिर्फ रियल फैक्ट्स बताऊंगा। दोस्तों, आज के समय पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही खराब अवस्था में है। भारत में टेम्पररी आर्थिक मंदी है और अमेरिका और चीन ट्रेड वॉर में फंसे हैं। पाकिस्तान के बारे में तो एक बार मैं आपको बता दूं कि जो फिलहाल इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अबाउट $3 ट्रिलियन है। चाइना की जो इकोनॉमी है वो अबाउट 14 ट्रिलियन है और पाकिस्तान की अबाउट $1 ट्रिलियन है। और इन सब के अपने अपने एम है। पाकिस्तान का एम है कि वो अबाउट $2 ट्रिलियन पहुंचे। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने भी अभी अभी एक अनुमान लगाया था कि चाइना की इकोनॉमी में पोटेंशियल है कि वो $2 ट्रिलियन पहुंच सकती है। इंडिया टारगेट कर रहा है $5 ट्रिलियन को और चाइना टारगेट कर रहा है $25 ट्रिलियन को। और अभी ऐसा कुछ न्यूज में भी सुनने के लिए आया है कि चाइना लगभग ओवरटेक कर चुका है यूएसए को। ठीक है, तो अब एक चिंता की बात है, अच्छी बात है, ये तो आप लोग ही डिसाइड करना। पहले बात करते हैं। पाकिस्तान ऑनेस्टली देखा जाए तो यह देश प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। यहाँ की मिट्टी भारत से भी ज़्यादा उपजाऊ है, पर उस जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। पैसे सिर्फ मिलिट्री में खर्च किए जाते हैं और अगर पाकिस्तान की मिलिट्री के खर्चे को कम कर दिया जाए और उस बचे हुए पैसे से खेती किया जाए तो पाकिस्तान दुनिया भर में धान, गेहूं जैसी चीज़ें एक्सपोर्ट करेगा। अगर वहाँ पर सरकार टूरिस्ट की सिक्योरिटी को टाइट करती है तो वहाँ टूरिज्म बढ़ेगा। पाकिस्तान की खुद की स्पेस एजेंसी भी है, सुपार्को, पर सुपार्को ने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया। देखो गाइस, बुरा मत मानना अगर आप पाकिस्तान से इस वीडियो को देख रहे हैं। आज तक मैंने पता नहीं था कि पाकिस्तान की कोई स्पेस एजेंसी भी है, पार्क को। ठीक है भाई, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोगों को जो फोकस है वो स्पेस और जो एजुकेशन इसके अंदर बढ़ाना चाहिए। ठीक है? क्योंकि टेररिज्म खत्म करो, मान लो अगर पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म हो गया, ठीक है, तो अब टेररिज्म नहीं होगा तो बाकी करोगे क्या? कुछ तो अल्टरनेट ढूंढो। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इन चीज़ों में वहाँ के लोगों को टाइम देना चाहिए, अपने गवर्नमेंट से डिमांड करनी चाहिए, शायद प्रोटेस्ट करने चाहिए अगर गवर्नमेंट नहीं माने तो पाकिस्तान के अंदर जैसा कि अभी इस वीडियो में बताया गया है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है। लेकिन उसको सही तरीके से यूज़ भी करना आना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कभी कोई ऐसा कुछ काम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा कुछ ना कुछ दंगे वगैरह या फिर कुछ मूवमेंट, सेपरेटिस्ट मूवमेंट टाइप ऐसे चलते रहते हैं।
तो इन वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है। पहले के टाइम अगर हम देखें तो पाकिस्तान इंडिया से आगे था, अगर मेरी ख्याल से 1970 की तरफ देखें। चलो आगे देखें। जिसकी दुनिया तारीफ कर सके। पाकिस्तान की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी खराब स्थिति में है। वहाँ के युवा स्किल्ड नहीं है और इस वजह से कोई भी विदेशी कंपनी वहाँ पर इन्वेस्ट करने में कतराती है। पर 2030 तक पाकिस्तान आज के मुकाबले दोगुना अमीर हो जाएगा। उस समय पाकिस्तान की जीडीपी $800 बिलियन हो जाएगी। पर पाकिस्तान $800 बिलियन की इकोनॉमी तब बनेगा जब पाकिस्तान में कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म हो, पढ़ाई लिखाई को और भी अच्छा किया जाए। वहाँ के युवा जब पढ़कर खुद की कंपनी खोलेंगे, पाकिस्तान ग्रो करेगा, वरना 2030 में भी पाकिस्तान दुनिया से पीछे ही रह जाएगा। अब बात करें चाइना की। चाइना अब एक सुपर पावर बनने के रास्ते में काफ़ी सालों पहले ही चल पड़ा था और अब वह सुपर पावर बनने के करीब है। 30 साल पहले चाइना और इंडिया करीब नहीं है भैया, लगभग पहुंच चुका है और मेरी ख्याल से बन भी चुका है। ठीक है, वैसे चाइना में देखो, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो सब कुछ बताती नहीं है, चुपचाप चुपचाप काम करते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चाइना अभी फिलहाल सुपर पावर बन चुका है और मे भी एकदम इतना बड़ा सरप्राइज मिलेगा चाइना की तरफ से दुनिया को कि मुझे नहीं लगता फिर हम दुनिया वाले उस सरप्राइज को झेल पाएंगे। तो चाइना के ऊपर थोड़ी नज़र रखनी होगी। लगभग बराबर गरीब थे, पर चाइना ने दिमाग लगाया, लोगों का ध्यान पॉलिटिक्स से हटाकर टेक्नोलॉजी में लगाया, एजुकेशन में जोर दिया और चाइना सुपर पावर बनने की ओर चल पड़ा। अगर कोई भारतीय विदेश में पढ़ता है तो वह जरूर चाहेगा कि वह नौकरी विदेश में ही करे, पर चाइना की सरकार ने चाइना के टैलेंट को बचाने का एक नया रास्ता निकाला है। अगर कोई चाइनीज अमेरिका के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है तो उसे चाइनीज सरकार चाइना में बसने के लिए उसके लिए पैसों की नदियां बहा देती है, जिससे चाइना का टैलेंट चाइना की ही सेवा करे, न कि किसी और देश का। खेलकूद पर चाइनीज लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, इसलिए वह ओलंपिक्स में 100 से भी ज़्यादा मेडल्स जीत कर लाते हैं। आज के समय चाइना की जीडीपी $14.2 ट्रिलियन है, जो कि 2030 में $26.5 ट्रिलियन हो जाएगी और 2030 तक चाइना अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। और दुनिया बिल्कुल बिल्कुल। एक कमेंट मैं अपना ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो पॉलिटिक्स की जो बात आ रही है, देखो इंडिया में काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, जिनकी जो बेटे हैं या बेटियां हैं, ठीक है, वो फॉरेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वो तो लोगों को क्या ही रोकेंगे बाहर जाने से। ठीक है, लेकिन चाइना के अंदर देखो, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा डिक्टेटरशिप, जो कुछ भी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि चाइना में देखो एक शी जिनपिंग है, वही राज कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ के लोगों को टेंशन ही नहीं है इस चीज़ की कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो वो अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पॉलिटिक्स में तो शी जिनपिंग है तो यही रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। इंडिया में तो क्या है, हर एक महीने बाद नया इलेक्शन, हर एक महीने बाद नया इलेक्शन। भाई इलेक्शन से फोकस हटेगा तभी तो और कई चीज़ में लगेगा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ इंडिया को चाइना से सीखनी चाहिए। और पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, वहाँ पे तो कमेंट ही नहीं कर सकता मैं फिलहाल। दुनिया का एक नया सुपर पावर बन जाएगा। अब बात करें हमारे भारत देश की। विकास और प्रगति की जो ट्रेन चाइना ने 30 वर्ष पहले पकड़ी थी, भारत ने उसे 10 साल पहले पकड़ा था। चाइना से 20 साल लेट, हम चाइना से 20 वर्ष पीछे रह गए। आज हमारे देश की जीडीपी $3 ट्रिलियन है, पर 2024 में यह आंकड़ा $5 ट्रिलियन हो जाएगा और 2030 में हमारे देश की जीडीपी 9 ट्रिलियन के पार हो जाएगी, क्योंकि भारत में कुछ पढ़े लिखे युवा कंपनी स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। और यही नहीं, भारत के कई युवाओं ने अभी कई सारी कंपनियों को खोला है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन भारत में स्किल की काफ़ी कमी है। एक सर्वे के मुताबिक भारत के 97% इंजीनियर को इंजीनियरिंग का काम भी ढंग से नहीं करना आता। यहाँ पर पेरेंट्स टैलेंट को नहीं बल्कि एग्ज़ाम्स के मार्क्स को देखते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर जॉब करने के लिए इस चीज़ में बहुत हद तक जो गलती है ना, वो एजुकेशन सिस्टम की है। और मुझे लगता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदलेगा। ठीक है, मुझे अब भी 2 मेन फैक्टर लगते हैं इंडिया के पीछे होने के।
एक तो बार बार इलेक्शन होना और एक पुरानी एजुकेशन पॉलिसी। पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं पर कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं देता। 2030 में भारत में 200 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी होंगे। तब तक भारत भी उस रास्ते में होगा जहां पर आज चाइना है। युवा पढ़े लिखे होंगे, फिर हमें चाइना से मोबाइल इंपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय भारत खुद के ही अच्छे मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीज़ें बना पाएगा। आम आदमी के लिए प्लेन का सफ़र सस्ता हो चुका होगा। अगर सरकार गरीबों की अच्छे से देखभाल करे तो भारत 2030 तक पॉवर्टी से बाहर निकल जाएगा। हम भारतीय हमेशा आबादी को दोष देते हैं, पर चाइना की आबादी तो इंडिया से भी ज़्यादा है, लेकिन उसने भी ग्रो किया ना। 2030 में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब होगा जहां पर चीन की तरह हर चीज़ें बनेंगी। 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन जाएगा और सन 2100 तक चाइना और भारत बराबर अमीर हो जाएंगे और सन 2115 से 2120 तक भारत चाइना को पछाड़कर दुनिया का सबसे अमीर देश बन जाएगा। आज के लिए होपफुली ऐसा ही हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लगभग 10 साल पहले प्रेडिक्शन की गई थी कि 2020 तक गाड़ियाँ हवा में उड़ने लगेंगी, सुपर कंप्यूटर्स बन जाएंगे, हर जगह रोबोट्स काम करेंगे। तो इतनी दूर का सोचना अच्छा नहीं है अभी के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी आपको जो लगता हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मेरे को। और फिर भी मैं इंडिया के अंदर अभी जो टैलेंट की कमी कोई नहीं है, पहली बात तो ये बताता हूँ। जो कोई भी कमी है वो कमी है सिस्टम की, और इस सिस्टम को ठीक करना ही होगा अगर हम चाइना को या फिर यूएसए को पीछा छोड़ना चाहते हैं तो। ठीक है, सिर्फ ऐसी स्पेकुलेशन या कैलकुलेशन करने से कुछ नहीं होने वाला। पॉलिटिक्स जो है, और यहाँ पे जो अभी एक बात की गई थी इसमें गरीबी की कि पॉवर्टी 2030 तक हट जाएगी। जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर गरीबों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाता है, जहाँ तक मेरा मानना है। तो इस सिस्टम को अगर जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, मुझे नहीं लगता इंडिया इतने बड़े गोल को अचीव कर पाएगा। लेकिन फिर भी मेरी शुभकामनाएं इंडिया के साथ हैं और मेरी शुभकामनाएं हर देश के साथ हैं। ठीक है भाई, जो मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, सीधी सी बात है, हम किसी को रोक नहीं सकते। बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और वीडियो पे रिएक्ट करूं तो उसके बारे में कमेंट्स में लिखें। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।